क्या आपको पता है कि आप फ्री में Amazon KDP यानी कि Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग पे बुक्स पब्लिश करके लाखों रुपए कमा सकते हैं पैसिव इनकम में, वो भी बिना कोई किताब खुद लिखे? कैसे? यही मैं बताऊंगी आपको आज के इस डिटेल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में। ये ट्यूटोरियल एक 2 पार्ट KDP फॉर बिगिनर्स कोर्स का पहला पार्ट है। ये कोर्स पूरा देखने के बाद आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी जिससे आप आज से ही कुछ ही घंटों के अंदर ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। KDP की फुल फॉर्म है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। ये एक Amazon का प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपनी कोई भी बुक खुद से पब्लिश कर सकते हैं फ्री में और उसे Amazon पे सेल कर सकते हैं। आपको बस अपनी बुक का कवर और अंदर के पेजेस Amazon KDP के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने हैं एज अ PDF फाइल एंड दैट्स इट। उसके बाद अगर कोई आपकी बुक Amazon से ऑर्डर करता है तो Amazon खुद आपकी बुक प्रिंट करेगा, शिप करेगा, रिटर्न्स हैंडल करेगा। ये सारा काम Amazon करेगा। ऑफ कोर्स वो इस सर्विस के लिए आपको चार्ज करेंगे, लेकिन बुक की हर सेल पे आपको Amazon एक रॉयल्टी अमाउंट पे करेगा। सपोज अगर कोई बुक $7 की सेल कर रही है तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली $2 आपको मिलेंगे। तो ये एक पैसिव इनकम जनरेट करने का बहुत अच्छा तरीका है, स्पेशली अगर आप ये देखें कि इन बुक्स को बनाना कितना आसान है, जैसा कि मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगी। एक बार आपने अपनी बुक बना के पब्लिश कर दी तो आप उसे पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के Amazon पे सेल कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। लेकिन सबसे बड़ी मार्केट KDP की US है, तो अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो शुरुआत Amazon US से ही करें। अब आप कहेंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन बुक लिखना या बनाना कोई आसान काम तो है नहीं, ये हर कोई थोड़ी ना कर सकता है। हाँ, नॉर्मल बुक्स हर कोई पब्लिश नहीं कर सकता है, लेकिन आज मैं आपको जिन बुक्स के बारे में बताऊंगी उनको कहा जाता है लो कंटेंट बुक्स। इन बुक्स में आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि इनमें रिटन कंटेंट होता ही नहीं है या बहुत कम होता है, और ऐसी बुक्स कोई भी आसानी से बना सकता है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, मे बी आप ऑलरेडी जॉब करते हैं लेकिन आप थोड़ा सा साइड इनकम भी कमाना चाहते हैं। ये काम कोई भी शुरू कर सकता है बिना किसी टेक्निकल नॉलेज या एक्सपीरियंस के। बस आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए डिजाइन में, और चिंता मत कीजिए, डिजाइन भी बहुत सिंपल होते हैं इन बुक्स के। आपको कोई ग्राफिक डिजाइनर होने की जरूरत नहीं है ऐसी बुक्स बनाने के लिए। बेस्ट पार्ट है कि लो कंटेंट बुक्स एक बहुत बड़ी मार्केट है Amazon पे, और सिर्फ ऐसी ही बिल्कुल सिंपल बुक्स पब्लिश करके आप हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं अगर आप इसे सीरियसली एक बिजनेस की तरह करें तो। चलिए मैं आपको अब जल्दी से बता देती हूँ कि लो कंटेंट बुक्स एग्जैक्टली क्या होती हैं। आमतौर पे जब हम बुक्स पब्लिश करने की बात करते हैं तो हम सोचते हैं फिक्शन के बारे में, फॉर एग्जाम्पल नॉवेल्स, या नॉन फिक्शन जैसे कि सेल्फ हेल्प बुक्स हो गई। ऐसी बुक्स को हाई कंटेंट बुक्स कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर रिटन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन Amazon पे एक दूसरी टाइप की बुक्स भी होती हैं जिन्हें कहा जाता है लो कंटेंट बुक्स। इनमें बहुत कम लिखा हुआ कंटेंट होता है, जैसे कि नोटबुक्स, डायरीज, जर्नल्स, पजल बुक्स, प्लानर्स, कलरिंग बुक्स एटसेट्रा। इनके अंदर के पेजेस सारे सेम या सिमिलर से होते हैं, मेन डिफरेंस कवर्स के डिजाइन में होता है। लो कंटेंट बुक्स एक बहुत बड़ी मार्केट है Amazon पे और इन बुक्स की अच्छी खासी सेल्स होती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आप पोटेंशियली इससे कितना पैसा कमा सकते हैं। तो अगर मैं US के Amazon पे जाऊँ, amazon.com, और यहाँ मैं टाइप करूँ कलरिंग बुक्स, जो कि एक बहुत पॉपुलर कैटेगरी है लो कंटेंट बुक्स में, तो मुझे ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली बहुत सारे सजेशंस दिख रहे हैं। बाय द वे ये मुझे इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ एक क्रोम एक्सटेंशन का यूज कर रही हूँ जिसका नाम है AMZ सजेशन एक्सपैंडर। तो अगर मैं इन कलरिंग बुक सजेशंस में से अगर मैं एक रैंडमली चूज करूँ, लेट्स से ये वाला कलरिंग बुक्स फॉर किड्स एजेस 8 to 12, तो हमें ये सब रिजल्ट्स दिख रहे हैं। अगर मैं ये सेकंड रिजल्ट के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे ये जो हमें लिखा हुआ दिख रहा है इंडिपेंडेंटली पब्लिश, इसका मतलब है कि ये बुक KDP के थ्रू किसी ने सेल्फ पब्लिश करी है। बेसिकली इन्होंने बस बुक का कवर का डिजाइन और अंदर के पेजेस की PDF फाइल Amazon KDP पे अपलोड करी है। बाकी सब काम, प्रिंटिंग, शिपिंग, रिटर्न्स, ये सब चीजें इनके लिए Amazon हैंडल कर रहा है, और ये बस अपनी एक बार की मेहनत करके अब आराम से पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट ये अप्रोक्सीमेटली कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं। इसके लिए हम जाएंगे इस वेबसाइट पे tckpublishing.com Amazon Book Sales Calculator। तो उस बुक की BSR रैंक थी 1339, वो हम यहाँ पे डालेंगे और क्लिक करेंगे कैलकुलेट सेल्स पे। 1784 सेल्स पर मंथ। वाओ, दैट्स रियली गुड। ओके, तो सेल्स तो बढ़िया हो रही है इनकी। अब ये देखते हैं कि ये इतनी सेल्स पे कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। इसके लिए हम जाएंगे इस वेबसाइट पे bookbird.io Amazon KDP रॉयल्टी कैलकुलेटर, और उस बुक की डिटेल्स हम यहाँ पे डालेंगे। बुक का फॉर्मेट था पेपरबैक, इंटीरियर था ब्लैक एंड व्हाइट, पेज काउंट था 110 एंड लिस्ट प्राइस था $6.99। ओके, तो इस बुक की हर सेल पे इसके क्रिएटर को अप्रोक्सीमेटली $2 की रॉयल्टी मिल रही है। सो 2.02 मल्टीप्लाइड बाय 1784 सेल्स पर मंथ, ये हुआ US डॉलर्स में $3,603 US। तो INR में ये हुआ लगभग 3 लाख के करीब, और ये बस एक बुक की सेल्स हैं।
इमेजिन अगर आप सिर्फ एक बुक बना ले जो कि पेज 1 पे शो कर जाए किसी भी लो कंटेंट बुक कैटेगरी में, तो आप कितना बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से आप देख ही सकते हैं कि अगर आप ये बिजनेस सीरियसली करें तो इसमें कितना अच्छा पोटेंशियल है। ऑफ कोर्स ये इतना आसान भी नहीं है, शुरू में आपको इतनी सेल्स नहीं मिलेंगी, ना ही आप डे 1 से ऐसी बढ़िया सी कलरिंग बुक बना के पब्लिश कर सकोगे। कलरिंग बुक्स बहुत पॉपुलर निश है, तो ये काफी कम्पिटिटिव भी है। लेकिन लो कंटेंट बुक्स में और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनमें बहुत कम कंपटीशन है लेकिन अच्छी डिमांड है, और जिनके कवर्स और अंदर के पेजेस भी सिंपल होते हैं। इन्हें कोई भी बना सकता है बिना कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर यूज किए। ऐसी कैटेगरीज ढूंढने के लिए आपको करनी होगी Amazon पे निश रिसर्च, जो मैं आपको वीडियो में आगे एग्जैक्टली दिखाऊंगी कैसे, और ये भी दिखाऊंगी कि आप कैनवा की मदद से कितना इजीली इन बुक्स का कवर और इंटीरियर डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर आप भी KDP पर लो कंटेंट बुक्स पब्लिश करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक KDP अकाउंट बनाना होगा। तो बस सिंपली गूगल पे टाइप कीजिए Amazon KDP और पहले लिंक पे क्लिक कीजिए। आपको ये पेज दिखेगा, इस पे आपको साइन अप करना है। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप Amazon से शॉपिंग करते हैं और आपके पास ऑलरेडी Amazon अकाउंट है तो आप उसी सेम अकाउंट से KDP में भी साइन इन कर सकते हैं, या फिर आप एक सेपरेट नया अकाउंट बना सकते हैं KDP के लिए। इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सिंपल और आसान ऑप्शन है कि आपके पास जो ऑलरेडी Amazon अकाउंट है जिससे आप शॉपिंग करते हैं वही डिटेल्स आप एंटर करके यहाँ साइन इन कर लें। चिंता मत कीजिए, इससे आपको आगे जाके भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इवन इफ आप अपने नॉर्मल Amazon अकाउंट की डिटेल से लॉग इन कर रहे हैं तो भी Amazon आपके नॉर्मल अकाउंट और KDP अकाउंट को सेपरेट ही कंसिडर करता है और उनको अलग अलग अकाउंट्स की तरह ही ट्रीट करता है। तो लॉग इन करने के बाद आपको Amazon को अपनी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन देनी होगी ताकि आपको अपनी बुक सेल्स की पेमेंट मिल सके। मेरे पास ऑलरेडी KDP अकाउंट है जो मैं इस वीडियो में यूज कर रही हूँ, तो इसीलिए अकाउंट सेटअप के प्रोसेस में मैं इस वीडियो में डिटेल में नहीं जाऊंगी। अकाउंट सेटअप कैसे करना है इसके लिए मैं फ्यूचर में एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दिखा सकती हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एक बार आपका अकाउंट सेटअप हो जाए तो आपको इस तरह का पेज दिखेगा और आप अपनी बुक्स अपलोड करना शुरू कर सकते हैं। ओके, ग्रेट, आपने बना लिया है अपना KDP अकाउंट और अब आप रेडी हैं अपनी पहली बुक पब्लिश करने के लिए। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कैसी बुक्स पब्लिश करें। इसके लिए आप करेंगे निश रिसर्च, जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसी कौन सी बुक कैटेगरीज हैं जिनकी डिमांड अच्छी है, कंपटीशन कम है और जिनके डिजाइन और इंटीरियर बनाना भी आसान है। निश रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सक्सेसफुल KDP बिजनेस करने के लिए, तो वीडियो के इस पार्ट को जरूर ध्यान से देखें। तो स्टेप 1 है आइडिया जनरेशन। सबसे पहले हमें ढूंढने हैं कुछ लो कंटेंट बुक्स के आइडियाज, ताकि हम उनको आगे जाके और डिटेल में रिसर्च कर सकें। ये आइडियाज आपको एक सिंपल गूगल सर्च से मिल जाएंगे। तो मैंने गूगल में टाइप किया टाइप्स ऑफ लो कंटेंट बुक्स और मुझे ये वेबसाइट मिली जिसमें एक पूरी लिस्ट है अलग अलग टाइप की लो कंटेंट बुक्स की। जर्नल्स, नोटबुक्स, पजल बुक्स, बहुत सारी कैटेगरीज है यहाँ पे। ग्रेट, तो अब हमारे पास ये मोटी मोटी कैटेगरीज हैं जिनको हम नैरो डाउन करना शुरू कर सकते हैं एक प्रॉफिटेबल निश ढूंढने के लिए। स्टेप 2, एक कैटेगरी चूज करो और उसे नैरो डाउन करना शुरू करो। अब हम एक इनकॉग्निटो टैब में Amazon की US वेबसाइट amazon.com पे जाएंगे और यहाँ पे मैंने जिप कोड भी चेंज कर दिया है न्यूयॉर्क के जिप कोड में, ताकि मुझे अमेरिका के ही रिजल्ट्स दिखें। तो अब जो मुझे उस वेबसाइट पे कैटेगरीज दिखी थी उनको मैं Amazon के सर्च बार में टाइप करूंगी और उनके अंदर सब कैटेगरीज ढूंढने की कोशिश करूंगी जिनमें कंपटीशन कम हो। एक अच्छा निश ढूंढने के लिए आपके पास ये 3 क्राइटेरिया होने चाहिए। नंबर 1, लो कंपटीशन। आपके कीवर्ड के सर्च रिजल्ट्स 1000 या उससे कम होने चाहिए। नंबर 2, गुड डिमांड। Amazon के पेज 1 पे आपको कम से कम 3 या उससे ज़्यादा बुक्स दिखनी चाहिए जिनकी BSR यानी कि बेस्ट सेलर रैंक 3 लाख या उससे कम हो। BSR जितनी कम उतना अच्छा, क्योंकि BSR कम होगी तो इसका मतलब है कि उस बुक की ज़्यादा सेल्स हो रही हैं। अगर आपको पेज 1 पे 3 बुक्स भी नहीं दिख रही हैं जिनकी BSR 3 लाख या उससे कम है, तो इसका मतलब उस निश में डिमांड नहीं है और आपकी सेल्स नहीं होंगी। नंबर 3, बिगिनर फ्रेंडली। ये वीडियो KDP बिगिनर्स के लिए है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया बिगिनर फ्रेंडली भी रखा है, मतलब उस बुक के अंदर के पेजेस बनाना भी आसान होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं निश रिसर्च। शुरू करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ये 2 क्रोम एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लें। पहली एक्सटेंशन है AMZ सजेशन एक्सपैंडर। आप जब भी Amazon में कोई कीवर्ड एंटर करोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड और बहुत सारे कीवर्ड्स दिखा देगी और आपको इससे बहुत सारे निश आइडियाज मिल जाएंगे। और दूसरी एक्सटेंशन है DS Amazon क्विक व्यू। ये आपको किसी भी बुक की BSR यानी कि बेस्ट सेलर रैंक और बाकी यूजफुल इन्फॉर्मेशन Amazon के होम पेज पे ही इमीडिएटली दिखा देती है बिना बुक के ऊपर क्लिक किए।
इन दो एक्सटेंशंस की मदद से अपने रिसर्च करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए कुछ कीवर्ड्स एंटर करते हैं और देखते हैं कि हमें कितने रिजल्ट्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उस लिस्ट से ये कैटेगरी ले जर्नल्स और इसे अमेजोन पे सर्च करें तो आपको दिखेंगे 70,000 रिजल्ट्स। ऑब्वियस सी बात है कि इतने रिजल्ट्स में पेज 1 पे आना इम्पॉसिबल है। तो अब हम जर्नल्स में कोई सब कैटेगरी ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें कम कंपटीशन हो। तो हम वापस उस वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पे कुछ सब कैटेगरीज भी दी गई हैं। लेट्स से ग्रैटिट्यूड जर्नल्स। अब अमेजोन पे देखते हैं इसके कितने सर्च रिजल्ट्स हैं। ओके, सो इस बार हमें 10,000 शो कर रहा है, जो कि 70,000 से काफ़ी कम है। सो दैट्स गुड, बट ये फिर भी 1000 से काफ़ी ज़्यादा है। हमारा टारगेट है 1000 या उससे कम रिजल्ट्स। तो अब हम ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर कोई सब कैटेगरी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारी सजेशन एक्सपेंडर वाली एक्सटेंशन काम आएगी। अगर मैं सर्च बॉक्स में जाऊँ तो मुझे ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली रिलेटेड कीवर्ड्स दिखा देगी और यहाँ से आपको सब कैटेगरीज के बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी कीवर्ड चूज करके उसे आगे रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉर वुमेन पे क्लिक करूं तो मुझे इसके भी 10,000 रिजल्ट्स दिखा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। तो वापस जाते हैं सर्च में और कोई अलग कीवर्ड देखते हैं। तो यहाँ पे एक कीवर्ड है ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉर ब्लैक वुमेन। इस पे मैंने क्लिक किया और इसके टोटल रिजल्ट्स मुझे दिखे 900। ग्रेट, ये 1000 से कम है, तो मतलब इस कैटेगरी में कम कंपटीशन है। तो हमारा पहला क्राइटेरिया तो पास हो गया है। अब देखते हैं कि इस कैटेगरी में डिमांड है कि नहीं। तो हमें रिजल्ट्स में कम से कम 3 बुक्स चाहिए जिनकी BSR 3 लाख या उससे कम हो। BSR और बुक से रिलेटेड बाकी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमें DS Amazon क्विक व्यू एक्सटेंशन से मिलेगी। तो अगर मैं पहले रिजल्ट पे जाऊं तो मैं देख सकती हूँ कि ये बुक KDP के थ्रू पब्लिश की गई है। क्रिएट स्पेस इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग एक्चुअली Amazon KDP ही है और इस बुक की BSR है 15,750। तो ये बुक हमारा 3 लाख से कम BSR वाला क्राइटेरिया पास कर रही है। फिर ये नेक्स्ट 2 रिजल्ट्स KDP के थ्रू पब्लिश नहीं किए गए हैं, तो हम इनको इग्नोर कर देंगे। ये नेक्स्ट बुक लेकिन KDP के थ्रू पब्लिश की गई है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। इस बुक की BSR 3 लाख से बहुत ज्यादा है, तो इसकी कुछ खास सेल्स हो नहीं रही हैं। और स्क्रॉल करने पे जो मुझे रिजल्ट्स दिखे उनकी भी BSR 3 लाख से ज्यादा ही थी, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। हालांकि ये एक रिजल्ट मुझे दिखा कम BSR वाला, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि ये एक्चुअली एक नॉर्मल ग्रैटिट्यूड जर्नल है, ना कि ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉर ब्लैक वुमेन। तो ये रिजल्ट एक्चुअली हमारे कीवर्ड के लिए रेलेवेंट नहीं है और हमें ऑलरेडी पता भी है कि नॉर्मल ग्रैटिट्यूड जर्नल में बहुत कंपटीशन है। जैसा कि हमने पहले देखा था, उसमें 10,000 रिजल्ट्स थे। तो रिजल्ट देखते समय आपको ये भी देखना है कि वो आपके सर्च किए गए कीवर्ड से रेलेवेंट हो। यूजुअली जब किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं तो Amazon रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाने लग जाता है। तो ये नेक्स्ट 2 बुक्स की भी BSR ज्यादा है। फिर ये नेक्स्ट रो में जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं ये भी हमारे कीवर्ड से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये सब भी जेनेरिक ग्रैटिट्यूड जर्नल्स हैं। तो बेसिकली मुझे पेज 1 पे 3 बुक्स भी नहीं मिली जिनकी BSR 3 लाख से कम थी और जो हमारे कीवर्ड से मैच कर रही थी। तो इससे मुझे पता लग रहा है कि इस निश में डिमांड नहीं है। इस पॉइंट पे हमारे पास 2 ऑप्शंस है। या तो मैं वापस मेन कीवर्ड ग्रैटिट्यूड जर्नल वाले पेज पे जा सकती हूँ और ये सारे ऑटोमेटिक सजेशंस जो मुझे दिखे थे इनको 1 by 1 एक्सप्लोर कर सकती हूँ ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर कोई प्रॉफिटेबल कैटेगरी ढूंढने के लिए, या फिर मैं कोई बिल्कुल अलग कैटेगरी चूज कर सकती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं कोई दूसरी कैटेगरी देखती हूँ। तो मैं वापस गई उसी वेबसाइट पे नए आइडियाज के लिए। स्क्रॉल करने पे मुझे एक सब निश दिखा, मूड डायरी। ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि लोग मूड डायरीज भी यूज करते हैं। एक्चुअली मैं श्योर नहीं हूँ कि इन डायरीज का एग्जैक्टली क्या पर्पस है, लेकिन दैट्स गुड क्योंकि ये एक यूनिक सी कैटेगरी लग रही है और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें कंपटीशन कम हो सकता है। चलिए देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं। तो Amazon पे मैंने इसे सर्च करा और मुझे दिखे 2000 रिजल्ट्स। ओके, नॉट बैड। हाँ, ये 1000 से ज्यादा हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है, राइट? तो मैं कम से कम एक बार इसके रिजल्ट्स तो देखना चाहूंगी कि ये एग्जैक्टली कैसी बुक्स होती हैं। सो पेज 1 पे शुरू में ही मुझे 4 रिजल्ट्स मिल गए जिनकी BSR 3 लाख से कम है, तो मतलब डिमांड तो है इसमें। लेकिन जब मैंने इनको एक एक करके खोल के देखा तो मैंने रियलाइज करा कि इनके अंदर के पेजेस काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं। अंदर काफी सारा टेक्स्ट लिखा है, थोड़ी सी इलस्ट्रेशंस भी हैं, फॉर्मेटिंग और फॉन्ट भी काफी प्रोफेशनल लग रहा है। तो इनको देख के ये पता लग रहा है कि जिसने इनको बनाया है उन्होंने काफी एफर्ट और स्किल लगाया है इन बुक्स में। बिगिनर्स के लिए आमतौर पे शुरू में ऐसी बुक्स बनाना पॉसिबल नहीं होगा और ये वीडियो मैंने बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है। तो हालांकि ये निश अच्छा है, लेकिन ये बिगिनर फ्रेंडली नहीं है, तो मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ। अगर आप भी KDP में बिगिनर हैं तो आप शुरू में ऐसे ही निशेस पे फोकस कीजिए जिनके अंदर के पेजेस बनाना भी आसान हो। सो अगर मैं इस पूरे निश रिसर्च प्रोसेस को समराइज करूँ तो बेसिकली आपको सबसे पहले चूज करनी है एक ब्रॉड कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल जर्नल। उसके बाद उस ब्रॉड कैटेगरी में से आप कोई सब कैटेगरी चूज करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल ग्रैटिट्यूड जर्नल। अब हो सकता है कि इसी पॉइंट पे आपको ऐसी परफेक्ट कैटेगरी मिल जाए जिसमें कंपटीशन कम हो और डिमांड ज्यादा हो। ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस निश में अपनी बुक्स बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप उस सब कैटेगरी को फर्दर नैरो डाउन करने की कोशिश करेंगे एक स्पेसिफिक निश में। फॉर एग्जाम्पल ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉर ब्लैक वुमेन। तो इसी प्रोसेस को यूज करके मैंने थोड़ी और कैटेगरीज और कीवर्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली मुझे एक प्रॉफिटेबल निश मिला लॉग बुक कैटेगरी में। लॉग बुक्स के मुझे Amazon पे 3000 रिजल्ट्स दिखे। फिर सजेशन एक्सपैंडर की मदद से मुझे उसके अंदर एक सब कैटेगरी मिली लॉग बुक्स फॉर डायबिटिक्स, जिसके सिर्फ 1000 रिजल्ट्स थे। तो मतलब कम कॉम्पिटिशन है, ग्रेट। फिर पेज 1 पे मुझे 3 से ज्यादा बुक्स भी मिल गई जिनकी BSR 3 लाख से कम थी। तो मतलब डिमांड है, क्राइटेरिया 2 भी पास है। इस पेज से मुझे ये भी पता चला कि इन बुक्स को ब्लड शुगर लॉग बुक भी कहा जाता है। तो मैंने उस कीवर्ड को भी Amazon पे सर्च किया और उसके भी 1000 रिजल्ट्स ही थे और मुझे कुछ और बुक्स भी दिखी पेज 1 पे जिनकी BSR 3 लाख से कम थी। तो डिमांड और कंपटीशन दोनों परफेक्ट हैं। अब देखते हैं कि इनके इंटीरियर कैसे हैं। इन बुक्स में शुरू के 2-3 पेजेस पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए हैं, बट बेसिकली इन बुक्स का मेन पेज कुछ ऐसा टेबल है जिसमें लोग खाने के पहले और बाद में अपनी ब्लड शुगर नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। इन्होंने अंदर इलस्ट्रेशन भी बनाई है ताकि बुक और अच्छी दिखे, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो डिजाइन बिल्कुल सिंपल भी रख सकते हैं, जैसे कि ये वाली जो बुक है इसका कवर और इंटीरियर दोनों बिल्कुल सिंपल है, लेकिन फिर भी इसकी बढ़िया सेल्स हो रही हैं। ये एक और बुक यहाँ देख सकते हैं आप जिसकी बहुत अच्छी सेल्स हो रही है। कवर एक सिंपल पैटर्न है और अंदर का मेन पेज कुछ ऐसा दिखता है। तो मेरे हिसाब से इन बुक्स के इंटीरियर बनाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये निश हमारे तीनों क्राइटेरिया पास करता है। तो चलिए हम भी एक ऐसी ही बुक बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें एग्जैक्टली कैसे बुक बनानी है, तो अब हम उसे डिजाइन करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बुक का कवर, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। तो कवर बनाने के लिए सबसे पहले हमें कवर का एग्जैक्ट साइज पता करना होगा। इसके लिए मैं जाऊंगी अपने KDP होम पेज पे, ऊपर हेल्प पे क्लिक करिए, फिर लेफ्ट साइड में हम जाएंगे फॉर्मेट योर पेपर बैक पे। उसके बाद नीचे आके इस लिंक पे क्लिक करेंगे कवर कैलकुलेटर एंड टेम्पलेट्स। जब भी आपको कोई भी KDP बुक का कवर बनाना हो तो आप इस कवर कैलकुलेटर से उसका एग्जैक्ट कवर टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले की गई निश रिसर्च से मुझे पता चला कि ब्लड शुगर लॉग बुक्स का सबसे कॉमन साइज है 6x9 इंचेस। तो मैं उसी बुक साइज का कवर टेम्पलेट डाउनलोड करूंगी। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी अपनी बुक के बारे में। तो हमारा बाइंडिंग टाइप है पेपर बैक, इंटीरियर टाइप ब्लैक एंड व्हाइट, पेपर टाइप व्हाइट पेपर, पेज टर्न डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, मेजरमेंट यूनिट इंचेस, इंटीरियर ट्रिम साइज मतलब बुक का साइज, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगी 6x9, पेज काउंट 110 क्योंकि ज्यादातर बुक्स का पेज काउंट करीब इतना ही था। नेक्स्ट क्लिक करिए कैलकुलेट डायमेंशंस पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कवर टेम्पलेट में फ्रंट कवर, बैक कवर और स्पाइन ये तीनों चीजें इंक्लूडेड होती हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एरिया भी होता है जिसे कहते हैं ब्लीड। तो नेक्स्ट मैं क्लिक करूंगी डाउनलोड टेम्पलेट पे और मुझे कुछ इस तरह की दिखने वाली PNG इमेज मिल जाएगी। अब इस टेम्पलेट को यूज करके मैं बुक का कवर डिजाइन बनाना शुरू कर सकती हूँ। तो कवर बनाने के लिए मैं जाऊंगी कैनवा में, क्लिक करें क्रिएट अ डिजाइन पे। हम यहाँ चूज करेंगे कस्टम साइज। ध्यान रहे कि आप मेजरमेंट यूनिट में इंचेस चूज करें। साइज आपको डाउनलोड किए गए टेम्पलेट पे ही सामने लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मेरा साइज है 12.498 बाय 9.25 इंचेस। तो मैं उसको यहाँ पे एंटर करूंगी और हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू डिजाइन पे। नेक्स्ट मैं टेम्पलेट वाली PNG फाइल ड्रैग करके अपने कैनवस पे ले आऊंगी। इसको हम बड़ा करेंगे और ये एग्जैक्टली फिट हो जाएगी हमारे कैनवस में, क्योंकि हमने कैनवा में एग्जैक्ट कवर डायमेंशंस एंटर करी थी। तो ये हमारी बेस लेयर बन गई है और अब हम इसके ऊपर डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी लाइंस एंड शेप्स में और चूज करूंगी ये स्क्वायर शेप और इसको मैं दूसरी वाली डॉटेड लाइन के साथ एग्जैक्टली अलाइन कर दूंगी। तो ये बॉक्स हमारे बैक कवर और स्पाइन पे आएगा। इसका कलर मैंने ब्लैक में चेंज कर दिया है ताकि ये मुझे अलग से दिखता रहे। नेक्स्ट मैं एक और स्क्वायर बनाऊंगी फ्रंट कवर के लिए और इसको भी हम एग्जैक्टली कॉर्नर्स के साथ अलाइन कर देंगे। अब आते हैं डिजाइन पे। ये एक ब्लड शुगर लॉग बुक है, तो मतलब ये बुक वो लोग यूज करेंगे जिनको डायबिटीज है, अपनी ब्लड शुगर नोट करने के लिए खाने से पहले और खाने के बाद। तो इसीलिए मैं कवर भी कुछ फूड रिलेटेड ही बनाना चाहती हूँ। तो मैंने कैनवा में सर्च किया फूड पैटर्न और यहाँ पे मैं काफी सारे पैटर्न्स देख सकती हूँ। जिन पैटर्न्स पे छोटा सा क्राउन का साइन बना है उनको यूज करने के लिए आपको कैनवा का प्रो वर्जन चाहिए होगा। मैं यहाँ पे वही यूज कर रही हूँ। अगर आप भी प्रो वर्जन ट्राई करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और प्रो प्लान का 30 डेज फ्री ट्रायल ले सकते हैं।
तो पहले मैंने एक रैंडम पैटर्न उठाया। इसका इलस्ट्रेशन स्टाइल तो मुझे पसंद आया, लेकिन मैंने रियलाइज करा कि इसमें डोनट और मफिन्स बने हुए हैं जो मेरे हिसाब से इस बुक की टारगेट ऑडियंस से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि इस बुक की टारगेट ऑडियंस डायबिटिक लोग होंगे जो अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं हेल्दी फूड से। तो इसीलिए मैंने इसे डिलीट कर दिया। तो मैं कुछ हेल्दी फूड टाइप का पैटर्न ढूंढना चाहती हूँ, तो मुझे ये वाला अच्छा लगा क्योंकि इस पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बने हुए हैं, तो ये इस बुक की थीम से मैच करता है। ये पैटर्न लेकिन पिंक कलर पे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया नेवी ब्लू टाइप के कलर में, और मैंने बैक कवर को भी उसी कलर में चेंज कर दिया। फिर मैंने बैक कवर का साइज हल्का सा बढ़ा दिया ताकि ये बीच की डॉटेड लाइन हमें ना दिखे। तो अब मेरे बैक और फ्रंट कवर के बॉक्सेस एग्जैक्टली अलाइन हो गए हैं। परफेक्ट। अब मैंने पैटर्न का साइज थोड़ा छोटा कर दिया ताकि वो फ्रंट कवर का बिल्कुल आधा हो, और उसे डुप्लीकेट करके राइट में ले आई। फिर इन दोनों पैटर्न बॉक्सेस को ग्रुप करके मैंने 2-3 बार कॉपी कर लिया ताकि ये डिजाइन मेरे पूरे फ्रंट कवर पे आ जाए। ओके, परफेक्ट, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट मैं एक बॉक्स बनाऊंगी जिसमें मैं इस बुक का टाइटल लिखूंगी। तो मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया और उसका कलर मैंने उसी सेम नेवी ब्लू कलर में चेंज कर दिया। फिर मैंने इसे एक बॉर्डर दिया और इस आई ड्रॉपर टूल की मदद से मैंने एग्जैक्टली वही ऑरेंज कलर पिकअप कर लिया जो मेरे पैटर्न में है। अब मैंने बॉर्डर की विड्थ हल्की सी कम कर दी। ओके, मुझे ये अब पहले से बेटर लग रहा है। नेक्स्ट मैं इस बॉक्स में टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ, तो मैं गई टेक्स्ट में और मैंने यहाँ से ये सिंपल सा डैज़ल वाला फॉन्ट चूज कर लिया। आपको जो भी फॉन्ट पसंद है आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। डिजाइन में आपको जितना क्रिएटिव होना है आप हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू देना चाहती हूँ इस पूरे प्रोसेस का, तो मैं इस वीडियो में सब कुछ सिंपल ही रखूंगी। तो मैंने यहाँ पे अपनी बुक का टाइटल लिख दिया ब्लड शुगर लॉग बुक, और ये नीचे वाला फॉन्ट मैंने डिलीट कर दिया। फिर टेक्स्ट को छोटा करके मैंने बॉक्स के बीच में अलाइन कर दिया और लॉग और बुक के बीच में जो स्पेस थी उसको हटा दिया क्योंकि मुझे ये ऐसे ज़्यादा बेटर लग रहा था। ओके गाइज, दैट्स इट, हमारा कवर हो गया है कंप्लीट। मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसे कर लूँगी डाउनलोड। तो क्लिक कीजिए डाउनलोड पे, और ध्यान रहे कि यहाँ पे आप फाइल का टाइप चूज करें PDF प्रिंट, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए इसी फाइल टाइप की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। तो आप देख सकते हैं कि आप कैनवा जैसे सॉफ्टवेयर से कितनी आसानी से 10 मिनट के अंदर एक अच्छा खासा दिखने वाला कवर बना सकते हैं इन बुक्स के लिए। इसी तरह से हम थोड़ा सा टाइम और लगा के इन बुक्स के अंदर के पेजेस भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में दिखाऊंगी। फाइनली नेक्स्ट पार्ट में हम बुक अपलोड और पब्लिश करने का प्रोसेस भी देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।